मेरे दिल के गुलमर्ग में गिरती है तेरे याद की बर्फ। हम तेरे हिज्र में कश्मीर बने बैठे हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं प्रवीण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई कविता में, जिसका शीर्षक है कश्मीरी पंडितों की व्यथा। अभी पिछले दिनों एक कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी आई, जिसमें जिस प्रकार का वहां पर आतंक मचाया गया हम पंडितों के ऊपर, उसी को लेकर के एक कविता करने का प्रयास किया है और आपके समक्ष वो कविता रखता हूं। सब ठीक ठाक था घाटी में, मिलकर के सारे रहते थे। दुख सुख जो भी था उनका, कुछ सुनते थे कुछ कहते थे। सब ठीक ठाक था घाटी में, मिलकर के सारे रहते थे। दुख सुख जो भी था उनका, कुछ सुनते थे कुछ कहते थे। मिलकर के सारे रहते थे, आपस में भाईचारा था। हत्या करना तो दूर रहा, झगड़ा तक ना उन्हें गंवारा था। कृष्ण भक्ति के सागर में कोई रहीम खो जाता था, पद्मावत लिख करके कोई महाकवि बन जाता था। और कैसी थी एकता हमारी कि मलिक मोहम्मद जैसी जी पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखकर हम हिंदुओं के दिलों में उतरने वाली वो कविताएं करते थे। फिर भी क्या हुआ होगा जो इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा संकट वहां पर हुआ कि कृष्ण भक्ति के सागर में कोई रहीम खो जाता था, पद्मावत लिख करके कोई महाकवि बन जाता था। धरती सारी दहल गई, ये कैसा था तूफान उठा। जेके एलएफ की गोदी में था कोई हैवान उठा। जेके एलएफ की गोदी में था कोई हैवान उठा। टपलू को था मार गिराया, टपलू को था मार गिराया। किस्सा यहीं था रुका नहीं, वो हर शख्स गया मारा जो इनके आगे झुका नहीं। साल 1990 आया, भारतीय इतिहास का, कश्मीरी पंडितों के इतिहास का वह काला दिन जब 60,000 परिवार वहां से भगा दिए गए। तो साल 1990 आया, तारीख जनवरी 4 थी। इन वहसी दरिंदों के आगे सरकारें भी लाचार थी। दहशत गर्दों के आगे ये धरती डोल रही थी जी। त्राहिमाम ये जनता बोल रही थी जी। हर हिंदू जा रहा था मारा, हिंसा बढ़ती जाती थी। बच्चों की थी आंखें नोची, बहनों की कटती छाती थी। रालिब गालिब या चालिब वे ऐसी बातें करते जाते थे। राम नाम कहने वाले घाटी में मरते जाते थे। राम नाम सुनना जिनको दुश्वार दिखाई देता था, श्री राम की जय कहने पर हथियार दिखाई देता था। ये कमी हमारी ही थी कि ये कमी हमारी ही थी कि हम कुछ भी बोल नहीं पाए। हथियार उठाना दूर रहा, हम मुंह तक खोल नहीं पाए। अरे काली रात अमावस जैसी चटकी थी चिंगारी से, कुछ मारे कुछ गए भगाए वहां पे बारी बारी से। अब मौत का तांडव देख रहे थे, खुद के घर में दंडित थे। हिंदू धर्म की शान थे वे, ना केवल कश्मीरी पंडित थे। हिंदू धर्म की शान थे वे, ना केवल कश्मीरी पंडित थे। हाल बयां कैसे कर पाऊं, वो तो बद से बदतर था। इसका कारण एकमात्र वो धारा 370 था। जहां तपस्या की कश्यप ने वो कश्मीर हमारा है। जहां तपस्या की कश्यप ने वो कश्मीर हमारा है। लिखा गया पंचतंत्र जहां पर वो कश्मीर हमारा है। हिंदू क्या इतना दुर्बल है, हिंदू क्या इतना दुर्बल है। इतनी क्या मजबूरी है, हर बार शांत हो जाता है, आखिर क्या मजबूरी है। हिंदू क्या इतना दुर्बल है, आखिर क्या कमजोरी है। हर बार शांत हो जाता है, आखिर क्या मजबूरी है। बहुत निभाया भाईचारा, बहुत निभाया भाईचारा, अब और निभा ना पाएंगे। एक बूंद के बदले में अब 100-100 बूंद बहाएंगे। एक बूंद के बदले में अब 100-100 बूंद बहाएंगे। भूल के गांधीवादी धारा भगत सिंह बनना होगा। भूल के गांधीवादी धारा भगत सिंह बनना होगा। लाल बाल और पाल के पद चिन्हों पर चलना होगा। बहनों की ओर उठी जो हो उन आंखों को अब फोड़ो तुम। अब शब्द जरा सा भी बोले सारी बत्ती सी तोड़ो तुम। बहनों की ओर उठी जो हो उन आंखों को अब फोड़ो तुम। अब शब्द जरा सा भी जो बोले सारी बत्ती सी तोड़ो तुम। पासी चमार बाभन ठाकुर इन सबको अब भूलो तुम। प्रेम और सौहार्द बढ़ाकर अंतर्मन को छू लो तुम। राष्ट्रवाद संघ, अरे प्रेम और सौहार्द बढ़ाकर अंतर्मन को छू लो तुम। हिंदू बनकर राष्ट्रवाद संघ धर्म ध्वजा फहराओ तुम। गर हिंदू का खून है तुम में तो हथियार उठाओ तुम। गर हिंदू का खून है तुम में तो हथियार उठाओ तुम। और बर्छी ढाल कृपाण हाथ ले, बात करो अब काम की। दोनों हाथ उठाकर बोलो जय 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 श्री राम की। जय 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 श्री राम की।